इस वीडियो में आप सबको सिखाएंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो शंकु में दो तरह के पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है और एक समतल पृष्ठ होता है। ये जो समतल पृष्ठ होता है ये वृत्ताकार होता है। तो इन दो पृष्ठों के योग को ही संपूर्ण पृष्ठ कहा जाता है। यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, ये वक्रकार जो पृष्ठ है और ये जो आधार का पृष्ठ है। तो चलिए हम मान लेते हैं ये जो आधार है, वृत्ताकार आधार है, ये इसका केंद्र ये है, केंद्र से यहाँ के बीच की जो दूरी है ये परिधि के बीच की दूरी, ये त्रिज्या r कहलाती है। यहाँ शीर्ष से इस केंद्र के बीच की लंबवत जो दूरी है ये h कहलाती है, यानी ऊंचाई कहलाती है। और यहाँ शीर्ष से परिधि के बीच की जो दूरी है ये तिरछी दूरी, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसे l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसके आधार का पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र है, क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो इस तरह से इन दो पृष्ठों का हमने योग कर दिया। अब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं, पाई आर और आर। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा, एल प्लस यहाँ क्या बचा, आर बचा। तो ये है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र। अब आप गौर करिए कि यदि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो आपको शंकु की क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, एक शंकु की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए और शंकु की तिर्यक ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। यानी दो चीज़ें अगर मालूम हैं, आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तो आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित हम एक उदाहरण हल करके आपको दिखाते हैं। उदाहरण है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। त्रिज्या r बराबर है 9 सेमी और उसकी ऊंचाई दी गई है h बराबर है 12 सेमी। अब कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, यहाँ सूत्र में देखिए r और l ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ r तो ज्ञात है, l नहीं ज्ञात है, h ज्ञात है। तो हम इस r और h से सबसे पहले l ज्ञात करेंगे। जब l ज्ञात हो जाएगा तभी हम यहाँ पे उसका मान रख देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम l कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र है, l बराबर √h² प्लस r²। अब यहाँ मान रखेंगे, h कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर बराबर, यहाँ अंदर हल करेंगे, 12 का वर्ग 144 प्लस 9 का वर्ग 81। अब रूट के अंदर 144 और 81 जोड़ेंगे, 4 1 5, 4 8 12, 12 के 2 हासिल आए 1, यह हासिल लेकर के हो गया 225। रूट चिन्ह लगा है, रूट हटाएंगे यानी वर्गमूल लेंगे, तो 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15। तो L बराबर क्या आया, 15 सेंटीमीटर। यानी इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब हम इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें r और l दोनों मालूम है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई
आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब पाई ऐसे रोके रहिए और आर का मान रखिए। आर कितना है 9, एल कितना है, एल आपका आया 15 प्लस आर कितना है 9। अब यहाँ हल कर लेंगे। पाई गुड़े 9 गुड़े 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा 24। अब यहाँ पे आ रहे हैं हल करने के लिए। चलिए एक लाइन खींच दें, यहाँ भी लाइन खींच दें। तो कितना है पाई गुड़े 9 गुड़े 24, वही चीज़ उतार दिया। अब चलिए इसका गुणा कर रहे हैं। 9 गुड़े 24, 9 चौक के 36 के 6 हासिल आए 3, 9 दूना 18 और 3 21, तो 216 और पाई यहाँ पे रहने दीजिए इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया उत्तर। आप पाई का मान यहाँ रख करके और सरल कर सकते हैं, या 216 गुणे पाई का मान 3.14 गुणा करेंगे। 216 का गुणा 3.14 से करेंगे तो उत्तर आएगा 678.24 मात्रक है वर्ग सेंटीमीटर। तो यह है दोस्तों उत्तर। तो इसी तरह से आप किसी भी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई मालूम है तो आप उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।